तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवी एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारा जो यह सर्वकालिक मत है, इस मत का जो भी अनुकरण करेगा वह निश्चित ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पहले सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस मत में जो दोष दृष्टि रखेगा, जो दोष निकालेगा, भले ही लोक दृष्टि से वह बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता हो, बहुत बड़ा महात्मा कहा जाता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह ज्ञान विमूढ़ है, अचेतसः यानी बेसुध है, बेहोश है। और इसका परिणाम क्या होगा? विद्धि नष्टान, उसे नष्ट हुआ ही समझो, उसका नष्ट होना तय है। इस श्लोक में एक शब्द आया है अभ्यसूया। अभ्यसूया का अर्थ है दोष दृष्टि रखना, और इसी शब्द में शब्द बनता है असूया, और असूया का भी यही अर्थ है दोष दृष्टि रखना। लेकिन असूया शब्द उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जिसे बांझ कहते हैं। न सूते इति असूया, जिससे कोई फल न निकले, जिससे कोई संतति न चले, उसे असूया कहते हैं। आप सभी लोगों ने अत्रि जी का नाम सुना होगा। अत्रि ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम अनसुया था। अनसुया किसी में दोष दृष्टि नहीं रखती थी। अनसुया का मतलब जो दोष दृष्टि ना रखे, और ना ही अनसुया बांझ थी, क्योंकि जिसकी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नवजात शिशु बनकर खेले हों, वह बांझ कैसे हो सकती है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु का वेश रखकर अनसुया जी के आश्रम पहुंचते हैं और भिक्षा की याचना करते हैं, तो कहते हैं हे देवी, हमें भिक्षा लाइए, निर्वस्त्र होकर भिक्षा लाओ। ऐसा सुनने के उपरांत भी जिसने दोष दृष्टि न रखी हो, उसे अनसूया कहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में अनसूया जी ने क्या कहा कि ठीक है महात्मन, आप जैसा कहते हैं हम उसी के अनुसार भिक्षा लाएंगी, लेकिन तब तक आप तीनों लोग हमारे नवजात शिशु बनकर यहां खेलें। आप लोगों को एक बात और बता दें कि असूया जिसके प्रति होती है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती, लेकिन जिसके हृदय में होती है उसका सर्वनाश कर देती है।
आप लोगों को एक अनुभव की बात हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति दोष दृष्टि रखते हैं या ऐसे आप समझ लें, यहाँ पर अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी एक आंख बिगड़ी हुई हो तो वो बुरा ना माने, क्योंकि वो तो एक दृष्टि से ही संपूर्ण जगत को देखते हैं, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो दोषदर्शी होते हैं, जो दूसरों में दोष निकालते हैं, तो दोषों का दर्शन करते करते उनकी एक आंख बिगड़ जाती है। इसे आप लोग हंसी की बात ना समझें, ये हम वो बात बता रहे हैं जिसका हमने अनुभव किया है और इसके उदाहरण मेरे सामने हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, हमने जो यह सर्वकालिक और सार्वभौमिक मत प्रतिपादित किया है जो विश्व की संपूर्ण मानव जाति के लिए है, लेकिन हमारे इस मत में जो भी दोष निकालेगा, दोष दृष्टि रखेगा, लोक दृष्टि से भले ही उसे बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता हो, बहुत बड़े ज्ञानी की संज्ञा दी गई हो, बहुत बड़ा महात्मा माना जाता हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह ज्ञान विमूढ़ है। विमूढ़ का अर्थ है भटका हुआ। तो ऐसा व्यक्ति अचेत सा हो, यानी बेसुध है, बेहोश है। इसका परिणाम क्या है कि वह नष्ट हो जाएगा। भगवान के मत में दोष दृष्टि रखने का आशय ये है कि बहुत सारे लोगों की यह धारणा होती है कि राग द्वेष से मुक्ति पाना असंभव है। कामना से रहित जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। ममता का परित्याग तो हो ही नहीं सकता। इत्यादि धारणाएं मनुष्य के मत में, भगवान के मत में दोष निकालने वाली है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि सदृशम चेष्टति स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। मधुसूदन भगवान कहते हैं कि मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्रकृति के अनुरूप ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जन्म के उपरांत अधिकांश जानकारी तो माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य ही देते हैं। इनमें तत्वज्ञानी तो शायद ही किसी के माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य होते हों। इसलिए इनके द्वारा मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप ही जानकारी दी जाती है। मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप जानकारी इसलिए दी जाती है क्योंकि वे मनुष्य की प्रकृति को ही समझते हैं। इसमें हट करने से काम नहीं बनता। जैसे कान की प्रकृति सुनने की है और आँख की प्रकृति देखने की। यदि कोई हट करने लगे और कहे कि हम तो कान से देखेंगे और आँख से सुनेंगे, तो यह असंभव है और गलत है। भले ही आप ज्ञानवान हैं, आपके लिए ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा कहते हैं कि हम आँख से सुनेंगे और कान से देखेंगे, नाक से चखेंगे और मुख से सूंघेंगे, तो यह असंभव है।
भले ही आप बहुत बड़े ज्ञान शास्त्री हों, परोक्ष ज्ञानी हों, अपरोक्ष ज्ञानी हों, लेकिन प्रकृति तो सबकी एक ही है ना। ऊपर से खाएंगे नीचे जाएगा, पचेगा, मलापसरण होगा। भले ही तुम ज्ञानी हो, ये बात अलग है, पर प्रकृति में प्रकृति के अनुसार काम होने दो। ये इंद्रियां अपना काम करती रहेंगी। यदि आप जबरदस्ती इनको रोकने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ समय के लिए रुक जाएंगी, लेकिन उसके बाद ज्यों की त्यों अपने अपने काम में लग जाएंगी। इसलिए इसका सार यही है कि मनुष्य को अस्वाभाविक कर्म में नहीं लगना चाहिए। प्रकृति को सहज रूप में काम करने दो, प्रकृति में सहज रूप से काम होने दो, और आप भी सहज भाव में ही रहो। इसलिए प्रकृति में निग्रह और अनुग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप सभी लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।